कहा कि आपके डिप्टी सीएमओ के लिए 100 एमएलए ले आइए, अब आपको मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे, क्या कहते हैं? देखिए, अखिलेश यादव का हमारा ऑफर है कि वो समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दें और उनको केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाने के लिए हमारी पार्टी उस पर विचार करेगी। क्या कल अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस भी वोट मांग रही है आपके लिए? देखिए, अखिलेश यादव की हताशा और निराशा है। जब उनको ये जानकारी हो गई कि अब हम ये चुनाव हारेंगे, तो कभी वो निर्वाचन आयोग पर, कभी ईवीएम पर, कभी पुलिस और डीएम पर इस बात के कहते हैं, क्योंकि आप 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, वो लोकसभा के चुनाव के समय ये खुद सीएम थे, डीएम एसपी सारे उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन थे, तो भी हमारी पार्टी 73 सीटें जीती थी। और जब 2017 में मुख्यमंत्री इनके रहते हुए विधानसभा का चुनाव हुआ, तो भी हम गठबंधन के साथ 325 सीटें जीते थे। उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव को नकार दिया है, इसलिए वो हताशा और निराशा की बात कर रहे हैं इस तरह की। और भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता पर पूरा विश्वास है और जनता को भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है, इसलिए इस मैनपुरी की भी सीट हम लोग फतह करने जा रहे हैं। एक तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जवान और सिपाही हमारे लिए वोट मांग रहे, मतलब समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे। देखिए, वो किसी भी प्रकार के वक्तव्य दे सकते हैं, क्योंकि जब निराशा होती है, हताशा होती है, तो अनूल जलूल की बात करते हैं। लेकिन इतना मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि मैनपुरी की भी जनता, उत्तर प्रदेश की जनता उनको एकदम नकार दिया है और अब जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी और यहाँ एक परिवर्तन करना चाहती है भारतीय जनता, यहाँ की मैनपुरी की जनता। आपने देखा होगा कल जो रैली हुई है, वो इसी बात का संदेश देता है, इस बात का संदेश देता है कि मैनपुरी की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया और आने वाले 5 तारीख के दिन आप देखेंगे किस तरह से उत्साह के साथ लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देंगे और 8 तारीख की जब काउंटिंग होगी, तो यहाँ रघुराज सिंह साग लोकसभा के सांसद के रूप में चुनाव जीतेंगे। अखिलेश के सियासी भविष्य के लिहाज से मैनपुरी का उपचुनाव कितना खास दिख रहा है? अब आप कल्पना ये कर लीजिए कि पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का पतन हो गया, सफाया हो गया। इसलिए तो मैंने ऑफर दिया है कि अखिलेश यादव जी, आप जो है चाहिए तो अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर दीजिए और विलय कर दीजिए तो हम लोग आपको केंद्र में मंत्री बनाने पर विचार कर लें। अखिलेश कह रहे हैं चाचा आ गए हैं, हमारा समर्थन बढ़ गया है। देखिए, एक बात बता लीजिए, मैं इस बात को बता दूं, चाचा 2014 में भी थे, फिर 2017 में भी थे, 2019 में नहीं थे, फिर 22 में हो गए, तो कोई प्रभाव पड़ा क्या भाजपा पर? भाजपा जो है अपनी सीटें जीतती रही लगातार, क्योंकि भाजपा जनता पर विश्वास करती है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो प्रशासनिक चुनाव लड़ रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान जो हताश और निराश लोग होते हैं इसी तरह की बात करते हैं। सत्ता में वो थे तब भी चुनाव हुआ तो भी हार गए थे उत्तर प्रदेश में। आपने देखा होगा 73 सीटें हम 2014 के लोकसभा में जीते, 17 में भी जीते, 325 सीटें जीते। उनके मुख्यमंत्री, जबकि वो पावरफुल मुख्यमंत्री कहे जाते थे, चाचा की भी बात नहीं मानते थे, पिताजी की भी बात नहीं मानते थे, इसके बावजूद परिणाम यह था। महंगाई को लेकर क्या कहना चाहिए? अब महंगाई जो है पूरे आप दुनिया का रेशियो निकाल लीजिए, सबसे कम महंगाई भारत में है। सपा का कहना है कि